सुनिए, आप ध्यान दीजिए आप लोग बाबू। कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? हम बता दिए थे, बताइए तो आप लोग कि समव्ययता कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है संरचनात्मक समव्ययता, दूसरा होता है त्रिविम समव्ययता। संरचनात्मक जो आपका समव्ययता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? पहला होता है आपका श्रृंखला समव्ययता। क्या होता है? श्रृंखला समव्ययता। दूसरा होता है आपका स्थान समव्ययता, देखो लिखे हैं स्थान समव्ययता। और तीसरा होता है आपका क्रियाशील समव्ययता। क्रियाशील समूह समव्ययता कह सकते हैं, है ना। क्रियाशील समव्ययता 3 हो गया ना। क्या बताएं? श्रृंखला, स्थान और क्रियाशील। श्रृंखला, स्थान, क्रियाशील। तो हम पढ़ेंगे स्थान, है ना। तो ध्यान दीजिए आप लोग, क्या लिखे हैं? स्थान समव्ययता। क्रियाशील समूह में चाहे कह सकते हैं क्रियाशील समूह के विभिन्नता के कारण जो समव्ययता उत्पन्न होती है उसे कहते हैं स्थान समव्ययता। क्रियाशील समूह के कारण, चाहे कह सकते हैं क्रियाशील समूह के कारण स्थान में परिवर्तन होने के कारण जो समव्ययता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? स्थान समव्ययता। या देखिए, ऐसे आप लोग को लेकिन बोलना नहीं है ना। क्या बोले हैं? ऐसे नहीं बोलना आप लोग को बोलना है क्रियाशील समूह, ठीक है। क्रियाशील समूह तथा असंतृप्त बंध। असंतृप्त बंध, असंतृप्त बंध किसे कहते हैं? द्विबंध और त्रिबंध को, है ना। फिर से बता रहे हैं, क्या बोले हैं? क्रियाशील समूह, क्रियाशील समूह तथा असंतृप्त बंध के स्थान अलग अलग होने के कारण उत्पन्न समव्ययता को क्या कहते हैं? स्थान समव्ययता। बात समझे? देखो लिख देते हैं, आप लोग लिखेंगे तभी समझ में आएगा। क्रियाशील तथा क्या है जी? एक असंतृप्त ना। असंतृप्त जैसे ही कहेंगे तब समझिए कुछ डबल बंध, ट्रिपल बंध, है ना। क्रियाशील समूह तथा असंतृप्त बंध के विभिन्नता के कारण उत्पन्न समव्ययता को क्या कहते हैं? स्थान समव्ययता। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका क्या है पता है? एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हम पहला आप लोग को बताते हैं। जैसे मान के चलिए आप लोग, हम बोल दिए CCCCOH, इसका नामकरण बताइए, क्या लिखे हैं? मेथ एथ प्रोप ब्यूट ऑल, ब्यूटेनॉल, है ना। इसका नाम है ब्यूटेनॉल। अच्छा, कितना ब्यूटेनॉल? एक ब्यूटेनॉल, है ना। एक ब्यूटेनॉल, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो कार्बन की संख्या 1 पर लगा है। ये हो गया ब्यूटेनॉल। इसका अगर हम लोग सूत्र लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? CH3 CH2 CH2OH। काउंटिंग करके आदमी लिख दे। देखो इसको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, इसका CH3 होगा ना, इसका CH2 होगा ना, इसका CH2 होगा ना, इसका CH2 होगा ना, ये कैसे हो गया? OH। H गिनो कैगो है? 3 2 5 2 7 2 8 1 9। C कैगो है? गिनो 1 2 3 4 C4H 9 O हो गया। 1 2 3 4 H कैगो है? 3 2 5 2 7 2 9 है। 3 2 5 5 2 7 7 2 9 1 10 10 O है ना वो,
तो वो लिखना है। ये क्या है, एल्कोहल है, चाहे इसको कह सकते हैं हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्सी, है ना, हाइड्रोक्सी। सर ऐसे बताने के लिए लिखे हैं, ये इससे मतलब नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका ब्यूटेनॉल। अब लिखे क्या है कि क्रियाशील समूह की विभिन्नता के कारण, मतलब अलग अलग स्थान में बदलने के कारण विभिन्नता कैसे हो जाता है। क्रियाशील समूह कुछ और है, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे है ना, यहाँ पे मान 1 नंबर पे लगा है, इसी को हटाते हैं कहीं और लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पे लगा दिए। अब बताओ इसका नामकरण क्या होगा, बताइए। 1 2 3 4, 2 ब्यूटेनॉल होगा, नहीं होगा, होगा ना। अरे भाई तो इसको घेरेंगे जब, इसको जब श्रृंखला में तो इधर से गिनेंगे जिधर से हाई नजदीक है OH, तो 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटेनॉल। अच्छा, इसका जब हम फार्मूला लिखे मेरे भाई, तो इसका फार्मूला क्या आया है, C4H10 है, यहाँ पर O था। इसका देखो तो क्या आ रहा है, देखो हम बताते हैं। 3 गो H, 2 गो H, 5 गो H, 5 गो एगो ऊपर एगो नीचे भी है। 3 2 5 2 7 और 3 10। यहाँ पर भी H कैगो आ रहा है, 10 गो। C कैगो है, 4 गो। इसका भी जो फॉर्मूला लल्ला होगा ना, यही होगा। यानी आप एक चीज़ देखिए बाबू, इसमें चेंजिंग क्या हो रहा है। इसमें अगर परिभाषा लिखे तो ये भी लिख सकते हैं कि यदि 2 या 2 से अधिक यौगिकों का परमाणु चाहे अणु सूत्र समान हो तथा क्रियाशील समूह और असंतृप्त बंधन की विभिन्नता के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है उसे ऐसे कहते हैं स्थान समावयवता कहते हैं। हमेशा आपको एक चीज़ समान मिलेगा इसमें, जितना पढ़ेंगे ना हम लोग संरचना सूत्र में, उसमें आपको जो अणु सूत्र है ना सबका इक्वल मिलेगा, बट उसका फिजिकल जो बाहरी जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब स्ट्रक्चर किसी चीज़ का चेंज हो जाता है ना, उसका क्वालिटी भी चेंज हो जाता है। मतलब जो उसका रासायनिक गुण है, हो सकता है कोई अम्ल है तो कोई क्षार हो जाएगा, है ना, ऐसा हो जाएगा। यानी अणु सूत्र तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, मतलब जो संरचना है उस चेंज होने की वजह से रासायनिक गुण भी चेंज हो जाती है। समझे आप लोग। तो ये मत सोचिए कि दोनों का काम वही है, काम अलग अलग भी हो गया इसका, लेकिन दोनों का अनुसूत्र सेम आ रहा है। तो इस सब में जितना पढ़ाएंगे प्रकार नहीं, सब में क्या होगा आपका अनुसूत्र सामान्य होगा, किसी में भिन्न नहीं होगा, इस सब में वही होगा। तो ये क्या हो गया आपका, हमने क्रियाशील समूह को क्या कर दिया, इधर उधर स्थान में बदलाव कर दिया, यही ना किया जी, स्थान में बदलाव किया। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। पहला C डबल बॉन्ड C, इसका नामकरण बताइए। ये पूरा का पूरा श्रृंखला काउंटिंग इधर से होगा, तो क्या लिखें, 1 2 3 4 5 पेंट है, डबल बॉन्ड है तो क्या होगा, पेंटीन। एक पेंटीन लिख सकते हैं, 1 पेंटीन लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1 नंबर पे डबल बॉन्ड लगा, इसे लिख सकते हैं। इसमें भी 1 ब्यूटेनॉल लिख सकते हैं, तो 1 लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, आप नहीं लिख सकते हैं। समझे आप लोग। अब देखिए इसी को हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला क्या होगा आप बताओ। अगर इसका हम फार्मूला लिखें तो C कै गो है, 5 गो, तो आप जानते हैं कि C 5 गो, तेज कै गो होगा, 10 गो होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दोगुना होता है। 3 2 5 2 7 7 1 8 8 2 10, H लगा के गिने हैं। कै गो है कार्बन, 5 गो है। इसी को क्या करते हैं कि डबल बॉन्ड का स्थान में परिवर्तन कर देते हैं, यहाँ पे है तो यहाँ पे कर देते हैं। पहले लिख लो, ये सब हो गया, यहाँ पे कर देते हैं। अब बताओ नाम, 2 पेंटीन, फार्मूला क्या होगा, आपको लगता है कि चेंज हो जाएगा, अनुसूत्र समान रहता है हमेशा, गिन के देख लीजिएगा वही होगा, इसमें कोई इफेक्ट पड़ा नहीं पड़ा। तो हम जान रहे हैं कि क्रियाशील समूह अगर परिवर्तन हो रहा है, क्रियाशील समूह के कारण जो समावयवता उत्पन्न होती है, देखिए क्रियाशील समूह सेम है, क्रियाशील समूह को चेंज नहीं करना है आपको, स्थान को चेंज करना है।
क्रियाशील समूह है लेकिन उसका स्थान बदल रहा है तो क्या कहेंगे? स्थान समावयवता। स्थान बदलेगा तब। अब डबल बॉन्ड है तो अब यहाँ लाकर ट्रिपल बॉन्ड का तो स्थान थोड़ी नहीं हुआ, आप तो पूरा को पूरा असंदर्भ चेंज कर दिए हैं। तो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा क्रियाशील समावयवता में आ जाएगा। जब हम क्रियाशील समावयवता पढ़ेंगे आप लोगों को तो बताएंगे चेंज करना होता है उसमें, इसमें चेंज नहीं करना है। OH यहाँ है तो कहीं और लगा दो, स्थान बदल दिए, स्थान को हटा रहे हैं, शाखा कहीं और तो उसको और कहीं लगा दो, है कि ना? क्या जी? लेकिन इसमें स्पेशली दो चीज़ आता है, एक आता है आपका क्रियाशील समूह, है ना, उसी को शाखा कहिए, अलग से कार्बन नहीं, कार्बन कार्बन नहीं करते हम लोग। जब श्रृंखला में जब कार्बन में चेंजिंग होगा, जब कार्बन को उठा पटक इधर करेंगे तो कैसे में चल जाएगा? श्रृंखला में चल जाएगा, श्रृंखला समावयवता। हम श्रृंखला पढ़ा रहे तो आप लोग को हम कार्बन को चेंज करते होंगे, उसमें कार्बन की यहाँ से वहाँ करते होंगे, कब डबल कार्बन लगा दिए शाखा में, कब 3 कार्बन लगा दिए शाखा में, तो वो तो कार्बन को हम तोड़ फोड़ कर रहे हैं। तो जब कार्बन को यानी कार्बन को किस में लेते हैं? हम श्रृंखला में लेते हैं, तो हम श्रृंखला को तोड़ रहे हैं ना जी। जब श्रृंखला को तोड़ कर हम चेंजिंग कर रहे हैं समावयवता, तो उसमें बोलते हैं श्रृंखला समावयवता, समझे? लेकिन जब हम ये पढ़ा रहे हैं आप लोग को कौन सा स्थान समावयवता, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम लोग कार्बन को नहीं इधर करते हैं, क्रियाशील समूह को इधर करते हैं। चेंज क्रियाशील समूह को चेंज नहीं करते हैं, स्थान बदलते हैं। वहाँ 1 नंबर पे तो कहीं 5 नंबर पे लगा दिए का जी। चाहे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को ही इसी में आता है ना? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड अगर चेंज हो रहा है तो ऑब्जेक्टिव बना के पूछने वाला पूछ सकता है कि असंतृप्त को स्थान बदलने पर कौन सा समावयवता उत्पन्न होता है? तो कहिएगा स्थानीय समावयवता, स्थान समावयवता। स्थान बदल रहे हैं तो स्थान समावयवता, श्रृंखला को तोड़ रहे हैं तो श्रृंखला समावयवता, है ना? ये है। आप ट्रिपल बॉन्ड को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसमें कोई आप लोग को दिक्कत है बाबू? आगे बढ़े हम लोग। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, क्रियाशील समावयवता। तो क्रियाशील मूलक के अलग अलग होने के कारण उत्पन्न समावयवता को क्या कहते हैं? क्रियाशील समावयवता। हम बता रहे हैं क्रियाशील मूलक के अलग अलग होने के कारण स्थान बदलता नहीं है। इसमें क्या हो रहा है? क्रियाशील समूह में क्या हो रहा है? विभिन्नता हो रहा है। विभिन्नता क्या हो रहा है कि स्थान बदल रहा है, यही ना हो रहा है जी। लेकिन अगर क्रियाशील मूलक, हम बता रहे हैं आप लोग को, क्रियाशील मूलक अगर अलग अलग हो जा रहा है तो उससे जो उत्पन्न होगा समावयवता, उसे क्या कहेंगे? क्रियाशील समावयवता। जैसे मान लो OH है तो उसका जब हम डबल करेंगे ना तो क्या हो जाएगा उसका? OH अगर कहीं लिखे होंगे तो उसमें O लिख देंगे। जैसे OH है तो क्या लिख दिया हम? O लिख दिए, डबल में चेंज कर दिए। CHO है तो CO लिख दिए। COOR है तो हमने क्या लिख दिया? COOR को आप लिख सकते हैं COOH, कोई दिक्कत नहीं है। CHO को CO, HO को O, तो हम लिखते हैं वो सब चीज़, है ना? यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरा क्या है जी, बताओ? क्रियाशील। देखिए 20 बारीकी बारीकी से हम समझा रहे हैं कि इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत अगर हो जाती है तो फिर तो है ना? इसमें आप लोग कोई दिक्कत है? अब आओ, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आओ, OH है तो उसमें क्या परिवर्तन होगा? O हो जाएगा। CHO है तो क्या होगा? आ रहा है बाबू? CO। एक होता है आपका कुछ ही COOH, C डबल नहीं आ रहा है। CHO क्या लिखें बोलिए? मतलब इसमें क्या होगा बदलाव? पॉइंट देते हैं इसे, पॉइंट
1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट। क्या हो जाएगा? COO R हो जाएगा, है ना? COO R क्या है? एसीटोन, एस्टर। COOH क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। चलिए, अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, और कार्बोक्सिलिक हो गया, उधर हो गया कुछ ही एस्टर हो गया, ये हो गया ईथर हो गया, ये कीटोन हो गया, है ना? ये सब ना है। तो अब आते हैं हम लोग एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखिए हम क्या बताएं, सब में आपको एक चीज कॉमन मिलेगा, क्या पता है? सब में अणुसूत्र एक ही चीज का अगर अणुसूत्र बना रहे हैं तो उसमें अणुसूत्र क्या होगा? आपको सेम मिलेगा। समझे? अणुसूत्र क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। समझ रहे हो क्या बता रहे हैं? चलिए एग्जाम्पल नंबर 1, उदाहरण नंबर 1, हमने कहा कि COH, इसका नाम बताओ। प्रोपेनॉल, मेथेट प्रोपेनॉल। ठीक है, हम राजी हैं, आपके बात से सहमत हैं। प्रोपेनॉल, अच्छा प्रोपेनॉल बाबू जो है आपका, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? इसका अणुसूत्र क्या होगा बताओ प्रोपेनॉल का? CH 3 गो, H 3 गो, देखो H 3 गो, यहाँ पे 2 गो, 5 गो, आ 2 गो, 7 गो, एक वही वाला 8 गो, और तो नहीं ना होगा? अरे बाबू 3 गो, 2 5 गो, 2 7 गो, 1 8 गो, ये नहीं लिख दें? चलिए अब बताओ, C कै गो? 3 गो, H 8 गो, हाई वाला O, C3H 8। अच्छा एग्जाम्पल ले लिए हमने देखा C3H 8 को लिया, पहले हमने इसको लिया, इसको बनाया, अब इसी को ऐसे करते हैं, चेंजिंग करते हैं, इसी का चेंज करते हैं। अब OH यहाँ पे है तो OH के बदले में क्या लिखेंगे? O लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? तो हमने कहा कि COCC। अब तुम बताओ हमको, अब इसका नामकरण भी चेंज हो जाएगा। नाम चेंज होगा का? बताओ तो इसका नाम क्या लिखे हम लोग? बाबू इसका नाम क्या लिखे? मेथॉक्सी एथेन, है ना? ये वाला मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, है ना? या आप ये भी लिख सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए, ओ को काट दीजिए, उधर भी शाखा इधर भी शाखा, तो लिखेंगे एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। ये आप लोग को हम साधारण नाम बता दिए, है ना? एथिल मेथिल ईथर, या फिर मेथॉक्सी एथेन, तो जानते हैं आप लोग, मेथॉक्सी एथेन हो गया। इसको बोलेंगे जहाँ कम कार्बन रहता है उधर ही पकड़ लेते हैं हम लोग, है ना? अब बस, अब आओ इसका फॉर्मूला हमको बताओ क्या होगा? C कै गो है? 3 गो। H कै गो गिनना है? 3 गो बाबू रे, 3 गो। अब बताओ हमको, ध्यान देना, 3 गो इधर है ना? अच्छा क्या है? देखो हम यहाँ पर कर देते हैं, 3 गो O है, इसमें कै गो? 2 गो, इसमें कै गो? 3 गो। अब आओ 5 गो यहाँ पे हो गया, यहाँ पे कै गो? 3 गो, 8 गो हो गया। तो अब देखो H 8 गो नहीं हो गया जी। ऑक्सीजन को कै गो चाहिए? 2 गो चाहिए, तो वो हेने से ले लेगा, वो होने से ले लेगा ना? तो इसमें तो H लगेगा नहीं की संभावना नहीं है, H तो लगेगा नहीं इसमें। आप बताओ, हमने देखा कि इसमें H कितना है, तो हमने देख लिया भाई, 5 गो, 3 गो, 8 गो, बचा क्या? O, तो हम क्या करेंगे? O लगा देंगे, 80 नहीं है, O है ना? बताओ कुछ चेंजिंग हुआ? आपको लगता है कुछ चेंजिंग हुआ? अणुसूत्र चेंज है, सॉरी अणुसूत्र क्या समान है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, और जब स्ट्रक्चर चेंज हो गया तब पैसा आ गया ऊपर से, गधा कहीं ठोकने से गिर रहा है। देखो तो हमने क्या बोला बाबू, कि जो स्ट्रक्चर जब चेंज हो जाती है तो यूपी का नाम भी चेंज हो जाता है,
उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर है, बाहरी जो स्ट्रक्चर है, वो चेंज हो गया तो समझ लीजिए कि उसका रासायनिक गुण भी चेंज हो गया। अनुसूत्र सेम है। अब बताओ इसमें इसमें आपको क्या कॉमन दिखाई दिया? इसमें क्या था कि अगर OH OH ही है उसी को हम स्थान बदल रहे हैं तो आपका आ जाएगा स्थान समव्यवस्था में, क्योंकि स्थान बदल रहा है। इसमें क्या है कि हमने OH को सीधा क्या लिख दिया? O लिखा, था एल्कोहल लिख दिया हमने क्या? ईथर। लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं है, अनुसूत्र में वही है, लेकिन नाम उम चेंज हो गया है ना, और इसका रासायनिक गुण भी चेंज हो जाएगा। हम इसको मिटाते हैं। आप लोग समझिए एच कहाँ कहाँ लगता है बाबू, हम एच नहीं उतना लिखते चलेंगे। हर कार्बन को 4 गो रोटी चाहिए, भरते जाइए। जब भी बनाइए आप तो आप हमारे जैसे मत लिखिए, आप एच लगा के लिखिए, है ना, एच लगा के आप लिखिए। आपको एक यहाँ पे कोई के लगाना नहीं है एच, यहाँ पर कै गो लगेगा एच? यहाँ पर इसका गो लगेगा? 2 गो लगेगा। यहाँ पे कै गो लगेगा? 1 गो लगेगा, क्योंकि इसके पास खुद 3 गो रोटी है। 1 गो 2 गो 3 गो, तो एक और चाहिए। ये हो गया आपका। एक और बताइए हमको बाबू मेरे भाई जिगरा, दूसरा हमने कहा सी 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 डबल OH, इसका नाम बताओ, बता दो। 1 2 3 4 गो है, इसका मतलब ब्यूट है। क्या बोले? ब्यूटेनोइक, ब्यूटे ओइक लगता है ना, ब्यूटे, ठीक है ना। सूत्र बताओ क्या लिखे हैं? 3 गो, 2 5 गो और 2 7 गो। आप COOH को करने आता है ना, उसमें तो कुछ होगा नहीं, नहीं होगा। COOH का क्या होता है? देखिए आप लोग COOH में आप घबराते नहीं ना बाबू। ऐसे नहीं होता है भाई, देखो तो COOH कैसे ना करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे 2 गो मिलेगा। हाँ, इसके पीछे नहीं है गाड़ी, गाड़ी पीछे है। अब ठीक है ना, इधर से ले लेगा, इधर से ले लेगा को, हाई 2 गो यहाँ दे दिए, यहाँ 1 हो जाएगा। तो अब बताओ, अब काउंटिंग करो, यहाँ से काउंटिंग करते हैं हम लोग। बताओ कै गो कार्बन है? 3 गो है। कार्बन कै गो है? और 4 गो है ना रे, 4 गो है। एच कै गो है? तो 3 2 5 2 7 और 1 8। एच कै गो है? आ कै गो O है? कै गो O है? डबल O है। अच्छा हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, देखो ध्यान से तो सुनो तो आप लोग। अच्छा हमको मन नहीं है भैया, हम नहीं लिखेंगे ऐसे, हम ऐसे लिखेंगे, देखो तो C4H7 C डबल। अच्छा ऐसे हम लिख सकते हैं। हमने लिखा कि C4H डबल, और उसी को हमने क्या लिख दिया? C3H7 C डबल OH। हमने C डबल OH को छोड़ दिया, उसी प्रकार लिख सकते हैं कि ना। इसमें भी C कै गो है? 4 गो है। H कै गो है? O कै गो है? 2 गो है। उसी को शॉर्ट में आओ लिख दिए। तो अच्छा बढ़िया आपको देखने से कौन लग रहा है? नीचे वाला लग रहा है, क्योंकि चेंजिंग नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसी को लिखेंगे। C 3 गो, H 7 गो और C डबल। अब इसमें क्या करते हैं हम? क्रियाशील मूलक को चेंज करते हैं। C डबल OH रहेगा तो क्या करेंगे? सुनो ना, C डबल OH रहेगा तो क्या लगाएंगे? C डबल OR लगाएंगे, यही ना करेंगे भाई। एस्टर में हम लोग क्या रहा के बोलते हैं? पढ़े हैं? नहीं पढ़े छोड़ दीजिए, ढेर दिमाग मत लगाओ। CHO देखो, अब इसका नाम बताओ, बताओ CHO का नाम। एल्डिहाइड है ना, एल्डिहाइड में क्या लगता है? NaL। तो नाम बोलो, ब्यूटे, फार्मूला क्या होगा? 4 गो, ठीक है ही तो फार्मूला ठीक है क्या बाबू? ठीक है फार्मूला। C3H7 और क्या बताओ? गड़बड़ नहीं ना है? 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, तो 3 गो 1 गो 4 गो।
एच कै गो होगा? 3 2 5 2 7 और 7 1 8 गो होगा ना 8। तो हमने क्या किया? सी एच लिख दिया छोड़ सीधा। अभी मत देखो कि इसमें भी लगेगा एच, देखो नहीं लगेगा, सुनो कैसे। सी यहाँ पे सी है ना, तो सी ऊपर का होगा डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे क्या होगा एच। देखो इसका हो गया पूरा पूरा रोटी हो गया, हो गया। देखो इस सी का पूरा पूरा हो गया, एच इसमें लगभग नहीं करेगा। ऊपर 2 गो, एगो 3 गो, एगो 4 गो, तो अब इसमें एच लगेगा कहाँ से? तो कोई प्रभाव नहीं ना पड़ रहा है। तब इसका मतलब सेम टू सेम होगा, खाली क्या चेंज हो जाएगा? सी एच ओ कर दिए। अब इसी का हम लिखते हैं दूसरा रूप। हम सी एच ओ को क्या लिखते हैं? सी ओ। अब बता मेरे भाई, इसका नामकरण बाबू रे, इसका नामकरण बता दो, बताओ। 3 गो, पहले कार्बन लिखो कै गो? 4 गो। पहले नाम बताओ ना भाई, पहले नाम बताओ, क्या लिखे? नाम बताओ भाई। 2 कीटोन है, कीटोन में क्या लगता है? एनोन, आमीन लगता है। ब्यूटेनामीन, याद करो, ब्यूटेनामीन ब्यूटेनामीन होगा, ब्यूटेनामीन। तो अब हम कह सकते हैं 2 ब्यूटेनामीन, या फिर ये भी कह सकते हैं इसका अन्य एक नाम और है। हम कैसे नाम कर सकते हैं कि 2 नंबर पे है ना, है ब्यूटेन, क्या लिखेंगे? ब्यूटेन 2 एमिनो, ब्यूटेन 2 एमिनो, ब्यूटेन 2 एमिनो, या क्या कह सकते हैं? 2 ब्यूटेनामीन, यही ना होगा? एनोन होगा, एनोन लगता है जी। कि तो इसमें किसमें लगता है? थी क्या बोले अभी? आमीन किसमें? अच्छा, एमीनो में लगता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक कह रही हैं आप लोग। एमीनो में लगता है आमीन, और इसमें क्या लगता है जी? एनोन। तो क्या होगा? 2 ठीक है, चलिए आ रहा है ना, शो करना चाहिए। 2 ब्यूटेनोन, ऐसी ना होगा, मतलब उधर से काउंटिंग होगा 1 2 3 4, तो 2 नंबर पे है तो 2, ब्यूट है तो ब्यूट है ना, एनोन लगा तो एनोन ब्यूटेनोन, ठीक है। याद रखा करिए, ये सब भूल जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अब सुनो, अब इसका हम फार्मूला लिखते हैं, इसका हम सूत्र लिखते हैं, बोलो। पहले सी लिखो, कै गो है? 4 गो, बाद में तोड़ देंगे। 4 गो है, 3 गो और 2 गो, 5 गो हाइड्रोजन, 3 2 5, 1 2 3 1 2, है ना। इसमें क्या गो लगेगा? 2 गो लगेगा ना, इसमें 3 गो, 3 3 6 और 2 8 और 2 10। ऐसे कैसे बाबू, सही है? सीओ का कैसे लिखेंगे? नीचे ना डबल बॉन्ड है, ऐसे ऐसे, एक को नहीं लगेगा, इसमें एक भी नहीं लगेगा, तो 3 3 6 और 2 8, यही ना है। क्या बचा? सीओ कहाँ बचा? हाँ सीओ बचा, सॉरी बाबू, सीओ नहीं बचा, खाली ओ बचा, खाली ओ बचा ना। इसको सुधारेंगे, अभी लिखेंगे लगा के। तो अब हम इसी प्रकार लिखेंगे, कैसे लिखेंगे देखो, इसमें से एक सी हटा दो, इसमें से एक एच हटा दो, तो क्या बचेगा? सी एच ओ। हमने इसको 3 को कर दिया और इसको 7 को दिया। कोई फार्मूला में चेंजिंग है? कोई सूत्र में चेंजिंग नहीं हो रहा है। ब्यूटेनॉल 2 ब्यूटेनोन, 2 ब्यूटेनोन, इसमें देखिए हाई क्रियाशील मूलक चेंज हो गया ना, लेकिन आपका ये सूत्र चेंज नहीं हुआ। किसी में भी सूत्र आपका चेंज नहीं होगा, देखिए कोई भी देखिएगा, किसी का सूत्र चेंज नहीं होगा, लेकिन नाम बदल जाएगा, काम बदल जाएगा। नाम बदल गया तो काम बदल गया, समझिए, है ना। और क्या आपका रह गया, ये बता दिए ना
क्रियाशील देखो श्रृंखलाबद्ध, जब श्रृंखला के लिए अगर कार्बन उठा उठा कहीं कहीं लगा रहे हैं, स्थान बदल रहे हैं, तो श्रृंखला हो गया। OH को स्थान बदल रहे हैं, मतलब क्रियाशील समूह का स्थान बदल रहे हैं खाली, तो क्या हो गया? स्थान हो गया। क्रियाशील समूह को बदल रहे हैं, चेंज कर दे रहे हैं सफा उसका। अगर क्रियाशील समूह OH है, लगा दिए O, तो उस दौरान क्या होगा आपका? किस में आ जाएगा? वो आ जाएगा क्रियाशील समवायवता में। यही तो है। अब देखेंगे त्रिविम समवायवता, ये नहीं जी, ये खत्म हो गया ना। कल समवायवता निकालने आप लोग आ रहा था, कल समवायवता निकालने आ रहा था ना आप लोग को। फॉर्मूला दिए थे 2 के घात 3 - 4 + 1, इस पर निकाल लीजिएगा, पूछे एग्जाम में, है ना। आबंद पूछता तो बता देंगे आबंद कैसे कैसे पूछता है। आइए बाबू ध्यान दीजिए। अब हम लोग जो समवायवता को के प्रकार पढ़ रहे थे, जो समवायवता के प्रकार पढ़ रहे थे, उसके 2 प्रकार थे, एक संरचनात्मक और दूसरा त्रिविम। संरचनात्मक के 3 प्रकार, तीनों हमने बारीकी से पढ़ा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्बन के इधर उधर करेंगे तो श्रृंखला, अगर डबल बॉन्ड और क्रियाशील समूह को अलग इन्होंने करेंगे तो क्या होगा? स्थानीय। अगर हम क्रियाशील मूलक को चेंज करते हैं तो क्या होगा? क्रियाशील। सिंपल साधारण नाम, नो ज़्यादा चक्कर पकड़। आगे बढ़ें, अब पढ़ेंगे त्रिविम समवायवता। देखिए हम बता रहे इस सब में अणुसूत्र क्या होता है? समवायवता का मतलब ही होता है समान अणुसूत्र, समझ गए? समान अणुसूत्र को ही क्या कहते हैं? समवायवता कहते हैं, जिसमें समान अणु चाहे कोई भी हो, लेकिन उसमें अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन क्वालिटी अलग अलग हो जाता है ना, बताए ना। अब जब समवायवता का ही अणुसूत्र समान है, तो कितना भी अंश आ जाए, प्रकार आ जाए, सब में क्या होगा? अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। जब हमने बोल दिया कि समवायवता में अणुसूत्र समान होता है, इसका मतलब संरचनात्मक होके या चाहे त्रिविम होके या फिर क्या होके, श्रृंखला होके, चाहे स्थान होके, चाहे क्रियाशील होके, इस सब में अणुसूत्र क्या होगा? समान होगा। लेकिन रासायनिक गुण और संरचना अलग अलग हो सकता है ना। तो अब बताइए समवायवता कोई प्रकार भूल थी डेफिनेशन भूल सकता है? जिसकी अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना अलग अलग हो तथा रासायनिक गुण भी अलग अलग हो, उसे समवायवता कहते हैं। सिंपल साधारण ठेठ भाषा में। अब आगे बढ़ते हैं त्रिविम में कि त्रिविम समवायवता क्या है? वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो, वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो तथा परमाणुओं के समूह का स्थानीय संरचना अलग अलग हो। परमाणुओं के क्या बोले? परमाणुओं के स्थानीय समूह के संरचना क्या हो? अलग अलग हो। फिर से बोल रहे हैं, परमाणुओं के समूहों का संरचना क्या हो? अलग अलग हो। सीधा समझिए, वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन परमाणुओं के समूहों की व्यवस्था क्या हो? अलग अलग हो। चाहे स्थान क्या हो? अलग अलग हो, कह सकते हैं, चाहे व्यवस्था अलग अलग हो, है ना। उसे क्या कहते हैं? त्रिविम समवायवता। वैसा यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो तथा परमाणुओं के समूहों के संरचना कह सकते हैं अलग अलग हो, चाहे परमाणुओं के समूहों का स्थानीय संरचना अलग अलग हो, चाहे व्यवस्था अलग अलग हो, है ना। परमाणु में क्या होगा? आपका कार्बन परमाणु है, उसके साथ जो भी लगेगा ना, मान लो कार्बन है तो उसके साथ कोई भी लगेगा, जैसे उसके साथ कोई भी यौगिक लगेगा तो कैसा लगेगा? अलग अलग लगेगा, भिन्न भिन्न लगेगा। देखो इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वैसा यौगिक है बाबू जिसका अणुसूत्र क्या हो? समान हो तथा परमाणुओं के समूहों का स्थानीय संरचना भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं? त्रिविम समवायवता कहते हैं। इसमें आप लोग कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। इसमें क्या होता है? एक कार्बन के साथ अलग अलग समूह जुड़ते हैं,
एक कार्बन के साथ क्या जोड़ते हैं, अलग अलग समूह जोड़ते हैं। चलिए इसमें तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे, लेकिन इसका जो प्रकार है ना उसमें सीख पाएंगे बढ़िया से। यह दो प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? त्रिविम समव्यवता दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है जी, ज्यामितीय समव्यवता, और दूसरा प्रकाशीय समव्यवता। एक होता है ज्यामितीय समव्यवता और दूसरा होता है त्रिविम। क्या बोले? एक पहला का ज्यामितीय और एक है प्रकाशकीय समव्यवता। पहला हम पढ़ते हैं ई वाला, है ना, ज्यामितीय समव्यवता। बाबू हिंदी देखो, हमारा राइटिंग ठीक नहीं है। अब बताओ, जब इसमें वैसा योग जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, तो ये दोनों में अनुसूत्र क्या होगा, दोनों प्रकार में समान होगा, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि इसमें ही समान है। इसमें क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि ये खुद समव्यवता के प्रकार है। जब समव्यवता में अनुसूत्र समान है तो त्रिविम में समव्यवता अनुसूत्र समान होगा, और जब इसमें समान होगा तो ये दोनों में समान होगा। तो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, और वह द्विबंधन से जुड़ा हो। अनुसूत्र क्या हो? अनुसूत्र समान हो, अनुसूत्र क्या हो, समान हो, और वह द्विबंधन से जुड़ा हो, और प्रत्येक कार्बन के साथ भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो, और प्रत्येक कार्बन के साथ भिन्न भिन्न समूह जुड़े हो, उसे कहते हैं ज्यामितीय समव्यवता। वैसा यौगिक, समझिए, वैसा यौगिक जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन वह द्विबंधन से जुड़ा हो, मतलब उसमें क्या लगा हो, डबल बॉन्ड लगा हो, द्विबंधन से ही जुड़ा हो, है ना। उसके साथ साथ प्रत्येक कार्बन के साथ भिन्न भिन्न समूह क्या हो, जुड़े हो, भिन्न भिन्न समूह, मतलब अलग अलग, दोनों समान ना। एक कार्बन में ना तो उसके साथ दो एगो लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, समान नहीं लगेगा, उसमें अलग अलग। किसी में Cl लगे तो किसी में Br लग जाएगा, किसी में H लगा तो किसी में CH3 लग गया। ऐसे बता रहे हैं आप लोग, है ना। आप लोग को समझ में आई बाबू? क्या बोले हैं हमने, क्या बोला, याद हो क्या? वैसा ही होगा जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन वह द्विबंध से जुड़ा हो, है ना, तथा प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न क्या जुड़ा हो, समूह जुड़ा हो। चलिए हो गया इसका। देखिए डेफिनेशन लिखिए, जिसका अनुसूत्र क्या हो, समान हो, लेकिन वह क्या लिखें, द्विबंध से जुड़ा हो, और प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न चाहे अलग अलग, है ना, क्या लगे हों, समूह जुड़े हों, समूह जुड़े हों, उसे क्या कहते हैं मेरे भाई, ज्यामितीय समव्यवता कहते हैं। इसमें कहीं भी आप लोग कोई दिक्कत तो बोलिए। किससे जुड़ा हो, डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, अब प्रत्येक कार्बन के साथ दो अलग अलग समूह क्या हो, जुड़े हो, दो अलग अलग समूह जुड़े हों। अब आते हैं एग्जांपल्स। पहला C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C। अब बताओ, जब डबल बॉन्ड हो गया तो इसमें कितने समूह जुड़े होंगे? दो गो समूह जुड़े हैं, क्योंकि एगो दो खुद इसके पास है, तो दो गो जुड़ा होगा, और दोनों कैसा होगा, अलग अलग होगा। तो हमने कहा कि इस पे क्या हमने कह दिया, यहाँ पे क्या किया, H, और यहाँ पे क्या कर दिया, CH3। बाबू आ रहा है CH3, चलिए बहुत अच्छा। तो हमने क्या किया बाबू, हमने जोड़ दिया CH3, है ना, यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, H लगा दिया, और यहाँ पे क्या कर दिया, CH3 लगा दिया ना।
प्रत्येक कार्बन द्विबंधन से जुड़ा हो तथा प्रत्येक कार्बन के साथ दो भिन्न भिन्न क्या जुड़ा हो, समूह जुड़ा हो। देखिए दो भिन्न भिन्न है कि ना समूह। अभी तो कहे हाई या हाई मत जोड़िएगा, इसमें कौन कौन जुड़ा है, ये जुड़ा, दोनों जुड़ा है, लेकिन दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। ये भी दोनों क्या है, भिन्न भिन्न है। तब प्रत्येक कार्बन के साथ भिन्न भिन्न समूह जुड़ा हो तथा वह डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे कहते हैं ज्यामितीय समव्यवस्था। समझे आप लोग। अब बताओ इसका नामकरण, कई गो कार्बन है, 1 2 3 4 गो, ब्यूटेन होगा। डबल है तो ब्यूटीन होगा। कै पे है, 2 पे है तो 2 ब्यूटीन होगा। डबल बॉन्ड किस पे लगा है, 2 नंबर पे। काउंटिंग करिए, इधर से करिए 1 2 3 4, चाहे उधर से कीजिए 1 2 3 4, 2 नंबर पे ही डबल बॉन्ड लगा है तो 2 ब्यूटीन हो गए ना, 2 ब्यूटीन। अच्छा, अब समस्या ये है कि इस तरह जब ज्यामिति समझते हम पढ़ेंगे और जब हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है कि ना। तो जब देखिए दोनों, आप देखिए जो समूह जुड़ा है नीचे की यौगिक जो है आपका कार्बनिक यौगिक CH3 जो है आपका, वो समान है। समान के साथ साथ नीचे है। अगर CH3 नीचे होगा, नीचे कहने का अर्थ CH3 अगर एक ही तरफ होगा, CH3 एक ही तरफ का मतलब क्या, नीचे हो चाहे ऊपर हो। अगर CH3 दोनों नीचे है तो क्या बोलेंगे इसको, C से। क्या बोलेंगे, C से। अगर यही दोनों ऊपर है तो क्या बोलेंगे, C से। मतलब एक ही तरफ हो, CH3 क्या हो, एक ही तरफ हो तो उसे क्या बोलेंगे, सीस। तो अब इसका नाम क्या बोलेंगे, सीस 2 ब्यूटीन, सीस 2 ब्यूटीन। हमने क्या बोला कि CH3 एक ही तरफ होगा तो सीस लगाएंगे। अगर CH3 अलग अलग दिशा में होगा, एक है ऊपर एक है नीचे, तो क्या कहेंगे, ट्रांस। समझे आप लोग क्या बता रहे हैं। अगर CH3 एक ही तरफ है तो क्या कहिएगा, सीस लगाइएगा। अगर CH3 भिन्न भिन्न है तो क्या कहिएगा, हाँ मतलब CH3 एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे है, हो सकता है ना। लेकिन आपको लगता है कि यहाँ पे दोनों पर समान होगा, कभी समान नहीं होगा। सीधा परिभाषा कहता है कि कार्बन के साथ दो अलग अलग समूह जुड़ते हैं। तो CH3 एगो यहाँ पे होगा ना, तो हो सकता है अगर दोनों एक ही तरफ है, अगर आपको भिन्न भिन्न करना है तो ई वाला यहाँ पे आ जाएगा, ई वाला यहाँ पे आ जाएगा, एगो चेंज कर दीजिए, कहानी हो गया का भाई। तो इसका नामकरण में हमने इस पॉइंट को ढूंढा। इसमें एग्जाम्पल नंबर 1 में हमने क्या देखा, नंबर 1 पॉइंट देखो, बता पहले इसका नाम क्या लिखे, सीस, बाबू रे सीस 2 ब्यूटीन होगा ना भाई, सीस 2 ब्यूटीन। अच्छा, ये क्यों लिखे हैं सीस, तो इस बात को हमको नोट में लिखना पड़ेगा, दोनों के लिए लिखते भी है ना। क्या लिखेंगे, यदि CH3 एक ही तरफ हो तो सीस जोड़ेंगे, सीस जोड़ेंगे, है ना, आ रहा है ना। यदि CH3 एक ही तरफ हो, चाहे दोनों नीचे हो चाहे दोनों ऊपर हो, एक ही तरफ रहना चाहिए, एक ही तरफ होगा तो सीस जोड़ के बोलेंगे आप लोग को, है ना, सीस हमेशा लगाना है। चलिए एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या कहता है आपका, यदि CH3 विपरीत दिशा में हो, विपरीत हो तो ट्रांस जोड़ते हैं, है ना, ये अलग है। अब कोई दिक्कत आप लोग को इसमें, कहीं कोई दिक्कत है, आगे बढ़ें। अब आइए, अब इसका देते हैं एग्जाम्पल, एक पे इस पे हो गया ना, एक एग्जाम्पल से हो गया। अब देते हैं एक और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे यहाँ पे क्या हो गया आपका CH3, यहाँ पे क्या हो गया H, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे H हो गया ना। अब बताओ इसका नामकरण क्या लिखे हैं, ट्रांस 2 ब्यूटीन, ट्रांस 2 ब्यूटीन। बस संक्षेप में आपको पता है आइसो कब लगाते हैं हम लोग, आइसो कब लगाते हैं, जब एक कार्बन अगर शाखा में अगर एक कार्बन तो उसको आइसो बोलते हैं। कहीं कहीं देखिएगा ब्यूटेन लिखते हैं ना आप, कहीं कहीं लिखते हैं कुछ ब्यूटेन। अगर आप उसको अगर चेंज कीजिएगा, एक कार्बन 4 में से हटाइएगा, नीचे कीजिएगा तो क्या नाम होगा उसका,
4 गो कार्बन कंटिन्यूसली है सिंगल बॉन्ड से, तो उसका नाम क्या है? ब्यूटेन। सिंगल बॉन्ड है तो एन लगेगा, ब्यूटेन। एक गो कार्बन वहाँ से हटा के कहीं बीच में नीचे शाखा लगा देते हैं तो उसका नाम क्या होगा? 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। लेकिन इसका एक और नाम बनता है। कैसे बनता है? आइसोब्यूटेन बनता है ना, क्योंकि जब हम एक शाखा हटा के लगा रहे हैं, जब आइसो कह रहे हैं ना, तो आइसो लगा के चारों कार्बन को जोड़ देंगे। चारों कार्बन की मतलब कौन सी? ब्यूटेन ना, तो आइसोब्यूटेन। एक वो कार्बन अगर शाखा में रहता है तो उसको क्या होते हैं? आइसो बोलते हैं, है ना। अगर डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो ट्रांस या सिस लगता है। एक ही तरफ हो तो कची सिस, अगर अलग अलग हो तो क्या होगा? ट्रांस। सिंपल तो है यार, नहीं है सिंपल? तब अब दूसरा पढ़ते हैं प्रकाशिकीय। प्रकाशिकीय समावयवता, यही पढ़ के हम लोग एंड करेंगे आज का क्लास। इसको उतार लो बाबू बढ़िया से। चलिए बनाए ना हम लोग। बताइए अणुसूत्र क्या होता है? सब में समान होता है, समझे? तो वैसा यौगिक जिसके अणुसूत्र क्या हो? समान हो, लेकिन वह जो है आपका दर्पण के जैसा दिखता हो, उसको जो परमाणुओं की जो व्यवस्था हो दर्पण के अकॉर्डिंग हो। दर्पण माने प्रतिबिंब। उसको हम लोग एक दर्पण, जब भी आप देखिए, जब भी आपको फिगर देगा और दर्पण लगाया होगा तो प्रकाशिक, प्रकाश समझ नहीं आ रहा? प्रकाश यानी प्रकाश भेज के उसका प्रतिबिंब जो बनाया जाता है ना। प्रकाश को भेज करके जो दर्पण के अनुसार उसका जो प्रतिबिंब बनाते हैं, उसके हिसाब से जो आपको मिलेगा एग्जाम्पल ना, मतलब दर्पण लगा के मिलेगा आपको तो प्रकाशिक प्लास्टिक लगा दीजिएगा, दिमाग ढेर का लगाना है। और डबल बॉन्ड दिखाई देगा आपको तो क्या मरिएगा? ज्यामितीय, सिंपल है। देखो वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके परमाणुओं की व्यवस्था दर्पण की जैसा हो, परमाणुओं की व्यवस्था कैसा हो? दर्पण के जैसा हो, तथा प्रत्येक कार्बन के साथ 4 अलग अलग समूह जुड़े हों। हमने क्या बोला? 4 अलग अलग समूह जुड़े हों, मतलब असममित कार्बन। असममित कार्बन उसे कहते हैं जिसमें किसी में समान संतति नहीं होता है, समान मतलब सम्मिति नहीं होता है। सम्मिति का मतलब CH3 दो नीचे हो गया तो समान हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं होता, चारों के चारों क्या होता है? भिन्न होता है, अलग अलग होता है। समझे आप लोग? हमने क्या बोला कि वैसा कार्बनिक यौगिक जिनके परमाणुओं की व्यवस्था क्या हो? दर्पण जैसा हो। देखिए चलिए, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका, वैसा कार्बनिक यौगिक जिसके परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणुओं की व्यवस्था, परमाणु की व्यवस्थिति, व्यवस्था किसका जैसा बाबू? दर्पण जैसा हो, दर्पण जैसा हो, तथा प्रत्येक कार्बन 4 अलग अलग समूह से जुड़ा हो, उसे क्या कहते हैं? प्रकाशिक समावयवता। समझे आप लोग? इसमें 2 उदाहरण होता है, देखिए जैसे में एक होता है लैक्टिक अम्ल। इसका सूत्र क्या होता है लैक्टिक अम्ल का? CH3 CHOH और COOH। अम्ल है तो COOH लगभग करेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल लगेगा ना। तो अब आते हैं हम लोग, ये किसका फार्मूला हो गया? लैक्टिक अम्ल का। इसका एक और होता है उदाहरण, ग्लूकोज। ग्लूकोज में अलग अलग हो जाता है, बट ग्लूकोज के पास लिख दिए ग्लूकोज। अब याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल किसका उदाहरण है? तो कहिएगा ना प्रकाशिक समावयवता का। देखो हम बताते हैं अब इसको। जैसे हम कोई कार्बन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं? कार्बन।
आप जानते हैं कि प्रत्येक कार्बन के साथ 4 अलग अलग क्या जुड़ते हैं, समूह जुड़ते हैं। तो हमने इस कार्बन को ले लिया, देखो हमने क्या किया, कार्बन को ले लिया ऐसे बाबू रे। अब देखो एक इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं, और एक इधर कर देते हैं, एक इधर कर देते हैं। अब बीच में हमने क्या लगा दिया, दर्पण। ये सी है, सी के साथ 4 गो अलग अलग क्या लगते हैं, समूह जुड़ते हैं। तो हमने कहा CH3, हमने कहा H, ठीक है, हमने कहा बाबू कहीं कोई दिक्कत नहीं ना है, OH हमने कहा, और हमने कहा COOH, है ना। देखिए कैसे कैसे लिखे हैं। हाई जो कार्बन है ना 4 से जुड़ा है, एक CH3 H है ना, देखो 1 2 3 ये 4 लिख दिया ना। इसका जो छाया है दर्पण के बाद कैसे बनेगा, तो उलट जाता है, हाई वाला है ने, हाई वाला है ने, हाई वाला है ने, हाई वाला है ने, बस कैसे होगा। तो H पहले C लिखो, पहले क्या बनेगा H, इधर क्या आ जाएगा CH3, इधर क्या आ जाएगा OH, इधर क्या आ जाएगा COOH, बस ऐसे ही तो है, समझे। ये ग्लूकोज का हम बना के दिखा दिए आप लोग को, सॉरी लैक्टिक अम्ल का, ग्लूकोज का अलग हो जाता है, बस ग्लूकोज आप याद रखिएगा। एक और बताते हैं आपको उदाहरण, उदाहरण नंबर 3। ये C है, इधर लगा दो कुछ पूछिया BR है, लगा दे BR है, कुछ लगाओ ना, इधर क्या लगाते हैं Cl, एक और क्या लगाएं H खाली, हाँ एक बार लगा दें CH3, अब क्या लगा दें बीच में दर्पण, है ना। अब बताओ दर्पण के बाद कैसे बनेगा, आप लोग बताइए, कहिए कि BR है ना Cl है ने, होगा ना Cl है ने BR Na है H, ये ऐसे ही होता है, इसमें प्रकाशिक में ऐसे ही होता है। लेकिन इसमें आप लैक्टिक अम्ल को याद रखिएगा, ग्लूकोज को, ये दोनों इसी में आता है ना। इसमें क्या होता है, ये इसमें देखिए सिंपल साधारण क्या है कि चारों कार्बन के साथ अलग अलग क्या जुड़े हैं, समूह जुड़े हैं। किस में जुड़ते हैं, प्रकाशिक में। ज्यामिति में ऐसा नहीं, तो ज्यामिति में है ना समान भी होता है उसमें, नीचे अगर समान है, ऊपर चाहे नीचे एक ही तरफ एक जैसा है, एक ही तरफ अगर एक जैसा है तो उसमें क्या लगता है C से, अगर अलग अलग है तो क्या लगता है ट्रांस, समझे। कल हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से एल्कोहल के प्रकार, क्या पढ़ेंगे एल्कोहल के प्रकार, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक अल्कोहल, तृतीयक अल्कोहल, बहुत ही आसान अल्कोहल है। अल्कोहल को ही उसको अगर और पढ़ेंगे, एल्कोहल का संकेत क्या होता है, मूलक OH होता है ना जी, होता है कि ना OH, OH को और कुछ नहीं पढ़ सकते हैं, हाइड्रोक्सी नहीं पढ़ सकते हैं, हाइड्रोक्सी, उसको हाइड्रोक्सी पढ़ते हैं हम लोग। OH माइनस याद है आप लोग को पढ़ते थे, OH माइनस को क्या, हाइड्रोक्साइड आयन, OH माइनस को नहीं पढ़ते, NaOH हाइड्रोक्साइड आयन, तो इसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, किसको OH को। वो तो हम लोग एल्कोहल कहते हैं ना, O मतलब ऑक्सी, H मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, इसको हाइड्रोक्सी भी कहते हैं। इसको पहले आप लोग उतारिए, फिर हम आप लोग को कल पढ़ाएंगे। आप अगर टाइम है तो बताओ, पढ़ाते हैं, पढ़ा दें भाई बाबू, छोड़ दिया जाए ना, इसको उतारो पहले, कल बताएंगे।